आज हम प्रायिकता को समझते हैं। प्रायिकता मीन्स प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए इवेंट एट ए मोमेंट ऑफ एक्शन। इसका डिफिनेशन है कि हम सीरीज ऑफ इवेंट हैं, मीन्स कई इवेंट्स हैं किसी उसमें हमको किसी एक इवेंट की प्रायिकता, उसकी पॉसिबिलिटी चेक करनी है, जिसके लिए फार्मूला है पी ई इज इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाई एन एस। एन ई का मतलब होता है नंबर ऑफ इवेंट्स एंड एन एस का मतलब होता है सैंपल स्पेस, वेयर पी ई इज प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इवेंट, किसी एक इवेंट की प्रायिकता। सैंपल स्पेस का मतलब होता है कि अगर बहुत बड़ा डाटा है, उस डाटा में से हम एक छोटा सा पार्ट लेते हैं, उस पार्ट में कोई पर्टिकुलर एक चीज़, एक एक चीज़ है, वो कितनी बार आई है, ठीक है, उसको हम इवेंट कहेंगे। और उसके कितनी बार आने की जो पॉसिबिलिटी है, उसको हम कैलकुलेट करते हैं, वही प्रायिकता होता है। और कैलकुलेटिंग एन एस, अगर हम सैंपल स्पेस को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, कैसे कंप्यूट होगा, इसके लिए हमने एक फार्मूला बनाया है। एन एस इक्वल टू नंबर ऑफ ऑप्शंस टू द पावर नंबर ऑफ थिंग्स। नंबर ऑफ थिंग्स का मतलब है कि हम अगर एक एक चीज़ लेते हैं या दो चीज़ लेते हैं, जैसे एक कॉइन, दो कॉइन, थ्री कॉइन, वन डाइस, टू डाइस, थ्री डाइस। एंड नंबर ऑफ ऑप्शन का मतलब ये है कि अगर हम एक कॉइन लेते हैं तो उसमें कितने ऑप्शन बनते हैं। अगर हम कॉइन लेते हैं तो उसमें हेड एंड टेल दो ऑप्शन बनते हैं। अगर हम डाइस लेते हैं तो उसमें सिक्स ऑप्शन बनते हैं। सिक्स ऑप्शन का मतलब उस डाइस के, अगर हम ये डाइस बनाएं, इस तरह से एक डाइस बनाएं, इस तरह से हमने एक डाइस बनाया है, इस तरह से, तो इसके सिक्स फेसेस होते हैं, ए बी सी डी पी क्यू आर एस, इस तरह से सिक्स फेसेस हैं। तो हर एक फेस पर अगर हम नंबर लिख दें, तो फ्रंट वाले पर अगर हम वन लिख देते हैं, इसके बैक वाले पे कोई गिनती हो सकता है, साइड वाले पे कोई गिनती हो सकता है। इस तरह से सिक्स फेसेस होते हैं, हर एक फेस पर नंबर होता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स में से। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ सैंपल्स या एन एस कैसे कैलकुलेट करेंगे। एन एस कैलकुलेट करने का एक तरीका है, इसको हमने टेबल के फॉर्म में रखा है। नंबर ऑफ थिंग्स यहाँ पर मेंशन किया हूँ, नंबर ऑफ ऑप्शन यहाँ पर है, और एन एस यहाँ पर कंप्यूट होकर के आ रहा है। अगर हम एक सिंगल कॉइन लेते हैं, ठीक है, तो सिंगल कॉइन में दो ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन कौन कौन सा होता है, हेड और टेल होता है। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा, टू द पावर वन होगा, जो दो के बराबर होगा, ठीक। और वो सैंपल स्पेस एच और टी होगा। इसी तरह से अगर हम दो कॉइन लेते हैं तो इसमें नंबर ऑफ ऑप्शन दो होगा, और एन एस कैलकुलेट होकर के आएगा टू द पावर टू, दैट इज इक्वल टू फोर। इसमें फोर सैंपल स्पेस कौन कौन सा है, एच एच मीन्स हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल, इस तरह से आ गया। अगर हम नंबर ऑफ कॉइन थ्री लेते हैं तो इसमें हर एक कॉइन में हेड एंड टेल होता है, दो ही ऑप्शन होता है, तो टू द पावर थ्री कैलकुलेट होकर के आएगा। और एट नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होगा, यानी इसकी वैल्यू एट होगी। अगर हम डाइस लेते हैं, एक पासा लेते हैं, तो पासे में सिक्स ऑप्शन होते हैं। तो इस तरह से पासे के लिए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एन एस इक्वल टू सिक्स पावर वन, दैट इज इक्वल टू सिक्स होगा। क्या क्या होगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अगर हम दो पासा लेते हैं तो इसमें हर एक पासा में सिक्स ऑप्शन होता है, इसके लिए एन एस सिक्स पावर टू होगा, और जो कैलकुलेट होकर के आएगा 36। अगर हम थ्री पासा लेते हैं, थ्री डाइस लेते हैं, तो सिक्स ऑप्शन इसके लिए होगा, सिक्स पावर थ्री, इसके लिए एन एस की वैल्यू होगी 216। जनरली दो ही पासा
और 3 कॉइन तक ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि कैसे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट हो रहा है। अगर हम एक कॉइन लिए हैं तो एक कॉइन को अगर हम उछालते हैं तो उसमें से हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, इस तरह के कैलकुलेशन को आगे हम देखेंगे। Some example for calculating the probability. First of all, recall the formula PE equal to NE divided by NS, where PE is probability of an event, NE is number of events, and NS is number of sample space. हम एक सिक्का लेते हैं, सिक्के को उछाला जाता है, एक सिक्का 1 कॉइन उछाला जाता है, तो इसमें हेड आने की क्या पॉसिबिलिटी है, तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कैलकुलेट करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कैलकुलेट करना है फॉर 1 कॉइन, एक सिक्का। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि एन एस क्या है, एन एस की वैल्यू। अभी हमने फार्मूला देखा है कि एन एस इक्वल टू फॉर 1 कॉइन हेड एंड टेल होगा, ठीक है। यहाँ पर 2 होगा, एन एस की वैल्यू 2 होगी, सैंपल स्पेस 2 होगा, और 2 सैंपल स्पेस में हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है, तो नंबर ऑफ इवेंट एन ई इज इक्वल टू 1 होगा। इस तरह से पी ई इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 होगा। इस हेड आने की प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगा, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगा। इसी तरह से एक टेल आने की क्या प्रायिकता होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टी हमें कैलकुलेट करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टी सबसे पहले हम देखेंगे इसमें टेल कितने हैं इस सैंपल स्पेस में। एक टेल है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 2 कर देंगे, तो 1/2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी है, 1/2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी है। इसका मतलब है कि अगर एक सिक्का उछाला जाए तो कम से कम एक घटना घटित होगी, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इसी तरह से अगर हम 2 कॉइन लेते हैं, 2 कॉइन लेते हैं, तो 2 कॉइन में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस सबसे पहले हम चेक कर लेंगे कितना होगा। 2 कॉइन है, नंबर ऑफ थिंग्स 2 है, नंबर ऑफ ऑप्शन 1 होता है, तो 2 दैट इज इक्वल टू 4। इसका मतलब है कि यहाँ पर इसमें नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में एच एच, एच टी, टी एच और टी टी इसका सैंपल स्पेस होगा। इसको एक तरह से और समझा जा सकता है कि अगर नम दो दो कॉइन है, इसका मतलब हम 2 बिट में कर सकते हैं, 2 बिट में इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, 2 बिट के लिए 0 0 0 1 1 0 1 1 होगा। अगर हम 0 को टेल मान लें, 0 को टेल मान लेते हैं और 1 को हेड मान लेते हैं, तो यहाँ पर टेल टेल, टेल हेड, हेड टेल एंड हेड हेड, ये हमारे पास ऑप्शन आते हैं। ये हमारा सैंपल स्पेस हो जाता है। इस सैंपल स्पेस में हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि 2 हेड आए, अगर दोनों सिक्का उछाला जाए तो दोनों पर हेड आए, इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी। इसमें देखते हैं कि दोनों पर हेड कितनी बार आया है, तो यहाँ देखा जा रहा है कि एक ही बार आया है, कि दोनों पर हेड एक बार आया। इसका मतलब ये है कि एन ई इक्वल टू 1 हुआ, और एन एस की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ही लिया है 4, तो पी ई की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 4। इस तरह से केवल हेड आए दोनों सिक्के पर, इसकी प्रायिकता 1/4 है। यहाँ पर इसमें और भी हम चेक कर सकते हैं, केवल टेल आए उसकी प्रायिकता क्या होगी, केवल टेल आए उसकी प्रायिकता 1/4 ही होगी, क्योंकि इस सैंपल स्पेस में दोनों पर हेड दोनों पर टेल एक ही बार लिखा गया है।
This is the formula for calculating the probability of any event P equal to Ne divided by Ns. If we take 3 coin, then how to compute the number of sample space? मीन्स सैम्पल स्पेस ns कैसे कंप्यूट किया जाए और इसको कैसे याद रखा जाए, इसके लिए एक आसान सा तरीका ये है कि हम ns को कैलकुलेट करते हैं ns इक्वल टू द पावर 3, जहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं। इसका मतलब है 2 ऑप्शन कहाँ से आया है, कॉइन में एक हेड होता है एक टेल होता है, तो 2 ऑप्शन बने और 3 नंबर ऑफ थिंग्स है, मतलब कितने कॉइल लिए गए, तो टू द पावर 3 का मतलब 8। 8 को हम 8 नंबर ऑफ सैंपल स्पेस मीन्स 8 घटनाएं कैसे हम याद रख सकते हैं। अगर हम 3 कॉइल एक साथ उछालते हैं, इसका एक रिप्रेजेंटेशन है बिट रिप्रेजेंटेशन, 3 बिट रिप्रेजेंटेशन। तो 3 बिट रिप्रेजेंटेशन में हम हेड इक्वल टू 1 मान लेते हैं और टेल इक्वल टू 0। तो हमने बाइनरी में समझ लिया था कि 3 बिट में हम रिप्रेजेंट करते थे, तो 0 0 1 0 0 के लिए होगा 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब ये बाइनरी में हमने समझा था, 0 के लिए 0 000 लिखा जाता है, 1 के लिए 001 लिखा जाता है, 010 लिखा जाता है 2 के लिए, इस तरह से हम 7 के लिए 111 लिखा जाता है। इस तरह से ये 8 संख्याएं हो गई, 8 इवेंट हो गए। ये सैंपल स्पेस है। इस सैंपल स्पेस को याद कैसे रखें, तो जहाँ पर 0 है वहाँ पर हम टेल लिख दें, जहाँ पर 1 है वहाँ पर हेड लिख दें। तो यहाँ पर टेल 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 हो जाएगा, यहाँ पर टेल टेल हेड हो जाएगा, यहाँ पर टेल हेड टेल हो जाएगा, यहाँ पर टेल हेड हेड हो जाएगा, हेड टेल टेल हो जाएगा। इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि यहाँ पर 3 1 है, इसका मतलब 3 हेड यहाँ पर है। इस तरह से याद रखा जा सकता है कितने इवेंट हो सकते हैं। अब इसमें से कोई भी प्रायिकता बन सकती है, किसी भी घटना की कैलकुलेट करने की प्रायिकता बन सकती है। सपोज करिए कि हम कंप्यूट करना चाहते हैं 3 कॉइन लेते हैं और जिसमें तीनों कॉइन उछालने पर 2 टेल आए, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है। मीन्स अगर 3 सिक्के हैं इस तरह से, तो कम से कम 2 सिक्कों पर टेल आए और एक पे हेड आए, ठीक है, ऐसा हो सकता है। हमको 2 टेल लाने की पॉसिबिलिटी चेक करनी है। तो इस सैंपल स्पेस में हम काउंट कर लें कहाँ कहाँ 2 टेल हो सकता है। इसमें देखिए यहाँ पे 2 टेल है, यहाँ पे 2 टेल है, यहाँ पे 2 टेल है, यहाँ पे 2 टेल है और इसमें नहीं है। तो यहाँ पर ये कितने हो गए, 1 2 3 और 4। इस तरह से अगर हम प्रोबेबिलिटी याद करते हैं कि 2 टेल आए, 2 टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 4 बटे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 8 है। इसको हम कैलकुलेट करते हैं, 4 कम 4 4 दूनी 8 1/2। इस तरह से हो सकता है। और द कैलकुलेटिंग द प्रोबेबिलिटी फ्रॉम प्लेइंग कार्ड, सबसे पहले हमें ये जानना है कि प्लेइंग कार्ड के बारे में, कि प्लेइंग कार्ड क्या होता है, इसमें कितने कार्ड होते हैं, किस कलर के कार्ड होते हैं, ये सारी चीज़ जानना होगा और इसका सैंपल स्पेस कितना होगा। अगर इतना हम जानेंगे तो अभी इसके बाद हम इससे रिलेटेड प्रायिकता के सवाल को लगा सकते हैं। तो हम समझते हैं कि इसमें सबसे पहले नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा, एनएस की वैल्यू। एक ताश की गड्डी है, तो एक ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, तो 52 टू द पावर 1, 52 इसका सैंपल स्पेस हो जाएगा। अगर 2 ताश की गड्डी होती, तो 2 ताश की गड्डी होती तो उसके लिए सैंपल स्पेस हमारा हो जाता 52 टू द पावर 2। इसको कैलकुलेट करने पर जितना आता वो सैंपल स्पेस होता। लेकिन जनरली
जो पूछा जाता है क्वेश्चन वो एक ताश की गड्डी से रिलेटेड पूछा जाता है। तो हम एक ताश की गड्डी को समझते हैं। 52 कार्ड होते हैं, 52 पत्ते होते हैं, जिसमें 13 डायमंड, 13 रेड हार्ट होते हैं, 13 क्लब, 13 स्पेड। ये डायमंड, हार्ट, क्लब, स्पेड ये ताश के पत्ते होते हैं और उसका अपना एक कलर होता है। इसमें से डायमंड, जो डायमंड प्लेइंग कार्ड होते हैं 13 पत्ते, वो रेड सूट के होते हैं। हार्ट रेड सूट होता है। इसके अलावा क्लब और स्पेड ब्लैक सूट होते हैं। अब हर एक पत्ते में कुछ और पत्ते होते हैं, हर एक तरह के कार्ड के पत्ते में होते हैं। जैसे डायमंड में एक किंग होगा, क्वीन होगा, जे, आगे पत्तों में लिखा होगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ACE इक्का का एक पत्ता होगा। डायमंड में एक इक्का का पत्ता होगा, हार्ट में एक इक्का का पत्ता होगा, क्लब में एक इक्का का पत्ता होगा, स्पेड में। इस तरह से पूरे 52 पत्तों में 4 पत्ते इक्के के होते हैं। बाकी के पत्ते या तो किंग होगा, क्वीन होगा या जे होगा। जनरली राजा, रानी और गुलाम हम इसको कहते हैं यहाँ पर। ये इसके अलावा और पत्तों में या ये लिखा होगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें भी 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें भी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इस पेड़ में भी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से लिखे होते हैं। तो 52 ताश के पत्ते इस तरह से होते हैं। अब इन्हीं पत्तों में से, इसी एक बंच में से, इसी एक गड्डी में से आपको कोई एक पत्ता निकालना है। तो एक पत्ता निकालेंगे तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, या 2 पत्ता निकालेंगे तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। हम एक पत्ता निकालते हैं, वो पत्ता इक्के का हो, इसकी प्रायिकता क्या होगी। एक पत्ता निकालते हैं तो वो पत्ता ब्लैक कलर का, ब्लैक सूट का हो, इक्के का हो, इसकी प्रायिकता क्या होगी। एक पत्ता हम निकालते हैं, अगर वो हार्ट का हो, हार्ट का इक्का हो, इसकी प्रायिकता क्या होगी। ये सारी चीज़ें, ये सारे सवाल आपको कैलकुलेट करना है। उसके लिए कुछ और रूल हैं जो आगे हम डिस्कस करेंगे।